क्यास आराइयां दम तोड़ गईं, वो आ भी गया और बच भी गया। रजब भट्ट को बरतानिया ने मुल्क बदर किया, हिफाजती जमानत मिल गई, अब आगे क्या होगा? रजब भट्ट की जमानत मंजूर, यूट्यूबर पर इल्जामात क्या है, ये जुआ एप्स क्या होती है और ये गैर कानूनी कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। नाज़रीन, रात गए एक खबर ने सबकी नज़रें अपनी तरफ खींच ली। सोशल मीडिया कमेंट से भर गया। सियासी खबरें कुछ वक्त के लिए दब गईं। खबर थी रजब भट्ट की। ख्याल यही था कि जैसे ही रजब भट्ट पाकिस्तान उतरेगा, बस वहीं एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो जाएगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, FIA मुतहरिक, इमिग्रेशन पर सख्त चेक, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई हथकड़ी लगी, ना कोई रुकावट पैदा हुई और रजब भट्ट बड़े आराम से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। वो लम्हा जब रजब भट्ट और नदीम नानीवाला ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट से उतरे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा थी। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, जैसे कोई सेलिब्रिटी वापस आई हो। रात की फुटेजेस वीडियोस सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई और ट्रेंड करने लगी। और आज सुबह मामला मज़ीद गर्म हो गया, क्योंकि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और अदालत ने दोनों को 10 दिन की हिफाजती ज़मानत दे दी। यानी उस वक्त कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हाई कोर्ट ने 10 दिन का वक्त दे दिया कराची की मुतलका अदालत में पेश होने के लिए। अब सबसे बड़ा सबके जहनों में एक ही सवाल है, ये बरतानिया से अचानक वापसी क्यों और कैसे हुई? क्या रजब को वाकई मुल्क बदर किया गया? रजब भट्ट ने सहाफ़ियों से बातचीत भी की और उन्होंने खुद कहा कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं बिज़नेस क्लास में वापसी ना आता। मगर हकीकत ये भी है कि उनका वीज़ा बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया। बरतानवी अदारों के मुताबिक उनके कागजात में गलत या नामुकम्मल मालूमात थीं। पहले तो दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लगे। माना जाता है कि रजब ने वीज़ा फॉर्म में अपने केसेस के मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत को नहीं बताया, इसलिए वीज़ा कैंसिल हुआ और उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और यूं वो दोबारा पाकिस्तान आ गए। अब आपको बताता हूं कि जुआ एप्स ये होती क्या हैं और रजब भट्ट पर इल्ज़ाम है क्या। देखें, जुआ ऐप वो फ़रेब होता है जो लोगों को अमीर बनने की ख्वाब दिखाता है। बस ये बटन दबाओ, ये मैच पर लगाओ, नंबर सेलेक्ट करो और पैसे डबल हो जाएंगे। मगर हकीकत ये है कि ये ऐप्स लोगों के अकाउंट्स खाली करती हैं। ऑनलाइन बैटिंग, रैंडम नंबर गेम्स, टॉस, कैसीनो स्टाइल लाइट्स, और आखिर में पता चलता है कि अकाउंट ज़ीरो। जीतने का तो सवाल ही नहीं, और अगर आप जीत भी जाए तो यकीनन वो पैसे कोई हारता है। तो आप जीते हो, इसलिए ये ऐप्स कानूनी तौर पर भी जाली हैं। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नाज़रीन, इन ऐप्स के पीछे बड़े बड़े ग्रोह होते हैं जो लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल से FIA इन ऐप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। ये सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को इन कंपनीज़ ने बड़ी बड़ी डील्स दी। इन्फ्लुएंसर्स ने ब्लाइंड ट्रस्ट और दीगर ऐप्स की प्रमोशंस कर दी और खूब पैसा कमाया। क्योंकि उन ऐप्स पर पाबंदी है, उसी वजह से रजब भट्ट के साथ साथ डकी भाई भी इन केसों की जद में आ गए। अब मामला अदालत में है। मुल्क बदरी से वापसी के फ़ौरन बाद जब रजब भट्ट आज अदालत पेश हुए तो माहौल बड़ा संजीदा था। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने वकील से पूछा कि किस बुनियाद पर राहदारी ज़मानत चाहिए, यानी कि प्रोटेक्टिव बेल किस बुनियाद पर चाहिए। वकील ने कहा कि कराची में भी मुकदमा है, वक्त चाहिए, पेश होना चाहते हैं वहाँ। तो अदालत ने कहा 10 दिन काफ़ी हैं, आए केस का सामना करें। और यूं हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है। आज अदालत से बाहर निकलते हुए सहाफ़ियों ने रजब भट्ट और नानीवाला को घेर लिया और रजब भट्ट ने कहा मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, केसेस की वजह से वीज़ा कैंसिल हुआ था। मेरे वकील ने अपील दायर कर रखी है, मैं कहीं भागने वाला नहीं और 10 दिनों के अंदर अंदर कराची जाकर अदालत में पेश होऊंगा। उन्होंने एक जुमला कहा जो काफ़ी मानी खेज था, ECL में नाम सदाबहार नहीं होता, मैं यही हूँ और हर केस लड़ूंगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। देखें, केस हल्का नहीं है। ऑनलाइन जुआ ऐप्स प्रमोट करना एक साइबर क्राइम है और पूरा सिस्टम इस वक्त उन ऐप्स के PTA FIA के ख़िलाफ़ हरकत में है। रजब भट्ट की वापसी और फिर फ़ौरन अदालत में पेश होना ये जाहिर करता है कि वो भागना नहीं चाहते। मगर इस पर रजब के मुखालिफिन कहते हैं
हिफाजती ज़मानत के सिवा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसमें कोई बहादुरी नहीं है। अब जुआ ऐप केस की नौयत ऐसी है कि ये केस थोड़ा लंबा चल सकता है। मुमकिन है कि उनके बैंक अकाउंट्स की छानबीन हो, सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जाएं, पेमेंट रिकॉर्ड चेक हो, मोबाइल और लैपटॉप फ्रांसिक भी हो सकता है ये भी मुमकिन है कि मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद हो या वो ज़मानत पर केस का सामना करते रहें। लेकिन एक बात तय है, ये केस रजब भट्ट की सोशल मीडिया लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लोग उन्हें अब इन्फ्लुएंसर नहीं, एक केस फेस करने वाले यूट्यूबर के तौर पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया यही है। आज आप टॉप ट्रेंड पर होते हैं, कल लोग आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं। आखिर में बात सिर्फ रजब भट्ट की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान सोशल मीडिया के लिए एक मैसेज है। जिस कंटेंट से रोज़ी कमाते हो, उसी कंटेंट के एक गलत प्रमोशन पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब देखना यह है कि रजब भट्ट इस मुश्किल से निकल कर वापस उठ पाएंगे या नहीं। ये केस उनकी शख्सियत, उनके कैरियर और उनके मुस्तकबिल पर कोई ऐसा निशान छोड़ जाएगा जो शायद कभी मिट ना सके। लिहाजा वक्त और अदालत दोनों ही अगला फैसला करेंगे। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, रजब भट्ट इस बार भी बच जाएंगे या उनको सज़ा होगी? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।